नमस्कार मित्रों और हमारे प्यारे बच्चों। मैंने आपसे कहा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस में अब सृजन कॉमर्स क्लास अपनी परचम लहरा रही है। अब जो अगला वीडियो ये हमारा आ रहा है, ये खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आ रहा है। जनरली बिहार बोर्ड के बच्चे अभी गांव में रहते हैं, उनको जरूरत है सपोर्ट की। तो हम लोगों ने सोचा कि जिस तरह से हम लोग सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास दे रहे हैं, इसी तरीके से हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी क्लास। आज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, वो सारे हम डिस्कस आपके सामने रखेंगे। तो बच्चों, मैं एक चीज बताऊं आपको कि बिहार बोर्ड के भी सिलेबस को दो पार्ट में बांटा गया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट ए में जो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है, वो पढ़ना होता है हम लोग को एनपीओ। इसको हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के भी नाम से जानते हैं बच्चों। हम लोग इसे गैर लाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण भी कहते हैं। जनरली इस चैप्टर में आपको सब्सक्रिप्शंस का कैलकुलेशन करना, इसमें आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना और साथ में बैलेंस शीट बनाना हम लोग सीखते हैं बच्चों। इस चैप्टर के बाद हम लोग आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं बच्चों। मैं एक बात आपको बताऊं कि पार्टनरशिप के अंदर में अगर आपके कुछ चैप्टर, शुरुआती दौर के चैप्टर्स अगर आपके मिस कर गए तो आप किसी भी चैप्टर्स को ढंग से बच्चों नहीं पढ़ पाए। मैं एक बात आपको बताऊं कि पार्टनरशिप जैसे ही आपका शुरू हो तो इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग कर लेनी होगी, और रेगुलर जो हमारा वीडियो जा रहा है आप उसको देखेंगे। हम लोग लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड करेंगे, और रेगुलर वीडियो के साथ जो लाइव क्लास होगा उसको आपको कंटिन्यूअसली एवरीडे करना होगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं आज का मैं लाइव छोड़ देता हूँ, कल का लाइव कर लूंगा, वीडियो देख लूंगा, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैं ऑफलाइन के बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 12th शुरू करने से पहले आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें कि हमें कितना देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसलिए कि जो चैप्टर्स 12वीं में आपको पढ़ने हैं वो 11वीं से काफी डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको लॉ पढ़ना है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको स्टडी यहाँ पे करना है। तो पार्टनरशिप में अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, आपने पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना नहीं सीखा, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन नहीं सीखा, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन नहीं सीखा, कमीशन निकालना नहीं सीखा, आपने पास्ट एडजस्टमेंट आप नहीं सीख पाए, तो बच्चों आगे आने वाले पार्टनरशिप के चैप्टर्स में आपको दिक्कत होगी। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि एक प्रॉपर प्लानिंग कर ले, और इस प्लानिंग में आपको हम लोग सहयोग करेंगे ऑनलाइन अपने वीडियो क्लासेस से, अपने लाइव क्लासेस से। अगला जो चैप्टर्स हमारा होता है पार्टनरशिप में बच्चों, वो होता है हमारा एडमिशंस, रिटायरमेंट और डेथ। एडमिशन पार्टनरशिप का एक अलग चैप्टर्स है, रिटायरमेंट अलग चैप्टर्स और डेथ अलग चैप्टर्स। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी नया पार्टनर अगर हमारे बिजनेस में आता है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ सीखते हैं। रिटायरमेंट में हम लोग बच्चों सीखते हैं कि अगर कोई पार्टनर हमारा फर्म छोड़ करके जा रहा हो तो उस केस में हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे सेटलमेंट करेंगे रिटायर पार्टनर का। और इसी तरीके से बच्चों हम देखते हैं डेथ के केस में कि कोई पार्टनर अगर मर जाता है तो हम पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसी तरीके से बच्चों इसके बाद एक चैप्टर आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये चैप्टर बिहार बोर्ड के मायने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहां तक अगर आप बिहार बोर्ड के सिलेबस की बच्चों बात करें तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बिहार बोर्ड देती है, और कहती है डिसोल्यूशन के बारे में। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, किस तरीके से अकाउंट्स हम बनाएंगे, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिर कैश अकाउंट बना करके हम कैसे अकाउंट का सेटलमेंट करते हैं। तो बच्चों ये पार्टनरशिप के कुछ चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से हम यहाँ अगर बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग को शेयर कैपिटल पढ़ना होता है। इस शेयर कैपिटल में हम लोग को शेयर इशू कैसे करेंगे, उसका फॉरफीचर और री इशू पढ़ना होता है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये सारी चीजों को देखेंगे बच्चों। और इसी तरह से डिवेंचर हम लोग को पढ़ना होता है। डिवेंचर में भी दो चैप्टर्स हैं, इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बच्चों ये हमारा जो सिलेबस है पार्ट ए का सिलेबस है, जो कि पार्ट ए में हम लोग स्टडी करते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के। इसी तरीके से हम लोग पार्ट बी की बच्चों बात करते हैं। लेकिन पार्ट बी बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर प्रणव झा हुआ।
मैं सृजन का डायरेक्टर हुआ और सृजन क्लास बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती है और यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है और ऑनलाइन क्लासेज भी चलती है। आप ऑफलाइन क्लासेज मोड में भी आप जुड़ सकते हैं, अब ऑनलाइन क्लास के मोड में भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज जनरली आपको वीडियो के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप इसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जनरली जो इसका दोनों कॉन्टेक्ट नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो। और कमेंट में भी बताएं कि हमारा जो वीडियो जा रहा है वो कैसा लग रहा है, इसलिए कि जब आप बताएंगे भी तो हम लोग और भी इसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस करने वाले हैं और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू हम लोग आपको सारे वीडियो और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी में जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग को आता है वो आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के वित्तीय विवरण। ये वित्तीय विवरण क्या होता है? आपने 11th क्लास में भी फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, ट्रेडिंग बनाया, पीएल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है वो कंपनी का पढ़ना है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का पढ़ना है। देन इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग को कॉमन साइज कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट और फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करेंगे वो देखना है हम लोग को। देन उसके बाद हम लोग को यहाँ पे रेशियो एनालिसिस का चैप्टर पढ़ना है। ये रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दौर शुरू होता है। यहाँ से आप फोरकास्टिंग करना, प्लानिंग करना, कैसे किसी बिजनेस में आप फ्यूचर प्लानिंग करेंगे बिजनेस के लिए, कैसे आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में पता करेंगे, एक्टिविटी रेशियो कैसे आप असाइन करेंगे, लिक्विडिटी कैसे करेंगे असाइन, सॉल्वेंसी असाइन कैसे करेंगे, इन सब चीजों को आपको जानना होता है। और लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आना ही आना है, वो सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड। तो ये ओवरऑल हमारा चैप्टर था। आज हम आपके सामने सिलेबस रखे हैं बच्चों और धीरे धीरे अब हर टॉपिक के ऊपर, हर चैप्टर्स के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा और जैसे जैसे जिस तरह से आपका रिक्वायरमेंट आएगा उस तरह से हम लोग आपके सामने क्लासेस रखेंगे। और आपको कैसा लग रहा है वीडियो इसके बारे में जरूर बताइए और कमेंट में आइए। और अगर आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस मोड में ज्वाइन करना है बच्चों तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करें, आप व्हाट्सएप करें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।